नमस्ते। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने बड़े मन से कुछ ऑर्डर किया और खाना एकदम खराब निकला? या दुकान से कोई सामान खरीदा और घर आकर देखा, अरे, ये तो एक्सपायर्ड है। ज्यादातर लोग इसे बस नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अब ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि भारत में खराब खाने की शिकायत एफएसएसआई से कैसे करें, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को समझेंगे। फिर हम मिलेंगे अपने फूड वॉचडॉग से, मतलब वो कौन सी संस्था है जो हमारी मदद करती है। इसके बाद हम देखेंगे कि शिकायत करने की पूरी प्रक्रिया क्या है और हाँ, अपनी शिकायत को ट्रैक कैसे करना है। और सबसे आखिर में ये समझेंगे कि हमारी एक आवाज़ से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। खराब खाना, इसका समाधान है। यहाँ हम उस आम समस्या की बात करेंगे जिसका सामना हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी जरूर किया है। जरा सोचिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ खाना खराब निकला हो या किसी दुकान से खरीदा हुआ सामान एक्सपायर्ड हो? ये एक्सपीरियंस ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं, और दुख की बात तो यह है कि ये काफी कॉमन भी है। बिल्कुल, ऐसी दिक्कतें होती रहती हैं, पर अच्छी खबर ये है कि हमें इसे चुपचाप सहने की कोई जरूरत नहीं है। इन सभी समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और एक्शन लेने के लिए हमारे देश में एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया है। तो सवाल ये है कि हमारी मदद करेगा कौन? चलिए मिलते हैं भारत की फूड वॉचडॉग से, यानी वो संस्था जो हमारे खाने की सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी लेती है। और ये संस्था है FSSI, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है और इसे 2006 के एक कानून के तहत बनाया गया है। देखिए, आसान भाषा में इसका सिर्फ एक ही काम है, ये पक्का करना कि हमारी प्लेट तक जो भी खाना पहुंच रहा है वो सेफ हो और अच्छी क्वालिटी का हो। ठीक है, तो अब हम FSSI को जान गए हैं, तो अब देखते हैं कि हमारी शिकायत टूलकिट क्या है, मतलब हम किन किन मामलों में और कैसे अपनी आवाज उठा सकते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई किन किन चीज़ों की शिकायत की जा सकती है। तो जवाब है लगभग हर चीज़ की। पैकेट वाले खाने में कोई कीड़ा निकलने से लेकर किसी रेस्टोरेंट की गंदी किचन तक, खराब ऑनलाइन डिलीवरी से लेकर दूध या मांस की क्वालिटी तक, सब कुछ। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, अगर कोई अधिकारी आपसे रिश्वत भी मांगे तो उसकी शिकायत भी यहीं होती है। और इनसे संपर्क करना, अरे, वो भी बहुत आसान बना दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, एक ईमेल आईडी है और एक ऑनलाइन पोर्टल भी है। मतलब मदद बस एक कॉल या एक क्लिक दूर है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। ऑनलाइन शिकायत दर्ज आखिर करें कैसे? घबराने की कोई बात नहीं है। हमने पूरी प्रोसेस को कुछ बेहद आसान स्टेप्स में बांट दिया है। तो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे पहला स्टेप है FSSI के पोर्टल पर अपना एक अकाउंट बनाना। सुनने में शायद ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर असल में ये बहुत ही सीधा और सिंपल है। चलिए देखते हैं कैसे। तो आपको करना क्या है? बस ये सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले FSSI के शिकायत पोर्टल पर जाइए। वहां आपको एक ऑप्शन दिखेगा, प्रोसीड विद फूड रिलेटेड ग्रीवियंस। उस पर क्लिक कर दीजिए। फिर कंज्यूमर बॉक्स में रजिस्टर को चुनना है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर या ईमेल डालिए, जिस पर एक OTP आएगा। बस वो OTP डालिए, अपना नाम और एक पासवर्ड बनाइए और सबमिट। सच कह रही हूँ, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे और आपका अकाउंट रेडी। बहुत बढ़िया, आपका अकाउंट तो बन गया है। अब आता है दूसरा और सबसे जरूरी स्टेप, लॉगिन करके अपनी शिकायत को डिटेल में दर्ज करना। लॉगिन करने के बाद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट पर क्लिक करिए। यहाँ कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। अपनी समस्या की सही कैटेगरी चुनिए, जैसे कि पैकेज्ड फूड है या रेस्टोरेंट की दिक्कत है। फिर उस कंपनी या दुकान का नाम चुनिए। और हाँ, सबसे जरूरी स्टेप, सबूत के तौर पर प्रोडक्ट की फोटो, बिल या कोई भी डॉक्यूमेंट जरूर अपलोड करें। इससे आपकी शिकायत बहुत मजबूत हो जाती है। अब बस आखिरी कुछ चीजें बची हैं। आपको वो पता डालना है जहां ये सब हुआ, ताकि अधिकारी सही जगह पर जाकर जांच कर सकें। फिर एक बॉक्स में अपनी पूरी समस्या को साफ साफ शब्दों में लिखिए, अपना नाम डालिए और सबमिट बटन दबा दीजिए। बस हो गया, आपकी शिकायत ऑफिशियली दर्ज हो चुकी है। अच्छा, शिकायत तो सबमिट कर दी, पर अब आगे क्या? आपका काम यहाँ खत्म नहीं होता। चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होगा और आप अपनी शिकायत पर हो रहे एक्शन पर नज़र कैसे रख सकते हैं। तो जैसे ही आप सबमिट बटन दबाएंगे, आपकी स्क्रीन पर एक टिकट नंबर आएगा।
ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं लिख लीजिए, क्योंकि यही वो चाबी है जिससे आप भविष्य में अपनी शिकायत का स्टेटस पता कर पाएंगे। अब एक जरूरी सवाल, जवाब कब तक मिलेगा? देखिए, एफएसएसआई के नियमों के हिसाब से शिकायत को हल करने में 30 दिन तक का समय लग सकता है, तो थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि सही जांच में थोड़ा समय तो लगता ही है। और स्टेटस कैसे चेक करें, ये भी बहुत आसान है। बस एफएसएसआई के उसी पोर्टल पर वापस जाइए, कंप्लेंट ट्रैकर का ऑप्शन ढूंढिए और अपना टिकट नंबर डाल दीजिए। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपकी शिकायत किस स्टेज पर है और उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है। हमने पूरी प्रोसेस तो समझ ली, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आपकी एक शिकायत से आखिर फर्क क्या पड़ता है? क्यों आपकी आवाज़ इतनी ज़रूरी है? ये बात ना बहुत गहरी है। जब हम खराब खाने के खिलाफ चुप रह जाते हैं तो हम सिर्फ अपनी सेहत को ही खतरे में नहीं डालते, बल्कि हम उन कंपनियों को भी एक तरह से खुली छूट दे देते हैं जो नियमों की परवाह नहीं करती। हमारी चुप्पी उनकी ताकत बनती है। तो देखिए, अब पूरी प्रोसेस आपके सामने है, एकदम साफ और बिल्कुल आसान। सवाल ये उठता है कि अगली बार जब हमारे सामने कोई ऐसी समस्या आएगी तो क्या हम चुप रहेंगे या फिर एक जिम्मेदार नागरिक की तरह सुरक्षित भोजन के लिए अपनी आवाज उठाएंगे? फैसला हमारा है।